हाँ, एक बहुत ही शानदार टॉपिक विशेषण आज अपन कंप्लीट करेंगे। आपको पता है विकारी शब्दों के भेद अपन पढ़ रहे थे, जिसके अंदर संज्ञा और सर्वनाम का एक वीडियो आपको कल मिल गया, पूरा सेशन शानदार। विशेषण की क्लास आज अपन अलग रखेंगे, सेपरेट, क्योंकि क्रिया एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन आते हैं तो क्रिया से आते हैं। हालांकि इनसे भी आते हैं, लेकिन ये टॉपिक क्वेश्चन लगभग दो तीन दिन आएंगे इनमें से। लेकिन एलडीसी का एग्ज़ाम हो गया, वीडियो का एग्ज़ाम हो गया, थानेदार का एग्ज़ाम हो गया, पटवार का एग्ज़ाम हो गया, इनमें क्या है कि टॉप लेवल के प्रश्न आते हैं, सीईटी का भी क्रिया वाला और आरए सिविल सर्विसेज में भी। तो इसको अपन अलग से पढ़ना चाहेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन होगा जो आपको कल मिलेगा। अभी मैं उसके नोट्स कंप्लीट तैयार कर लिए, थोड़ा सा एग्जाम्पल की शेप दे देता हूँ, थोड़ा अपडेट कर दूँ, बहुत शानदार होगा। आज अपन विशेषण कंप्लीट करेंगे बिल्कुल नए तरीके से। अच्छा, विशेषण में नई तरीका क्या रहेगा? तो विशेषण में नया तरीका रहेगा, इनकी तीन अवस्थाएं। आपने तीन अवस्थाएं नहीं पढ़ी होगी विशेषण के अंदर। विशेषण में भी वैसे तो 4 प्रकार के विशेषण होते हैं, वो तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, प्रकार तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन विशेषण की 3 अवस्थाएं पढ़ेंगे जो सब इंस्पेक्टर, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, वीडियो, पटवार में प्रश्न आते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल वो सीईटी में भी आ सकते हैं। वेरी इजी है, थोड़ी यूनिक है, लोग खूब चुने करवाते नहीं है, स्किप कर जाते हैं, लेकिन नहीं छोड़ेंगे नहीं अपन। इसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसी में, वो है संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाना। संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाना, ये जो टॉपिक है ये मैंने शानदार आपके इसी में ऐड किया है। ये आता है प्योर एलडीसी में, प्योर एलडीसी और सब इंस्पेक्टर के एग्जाम के अंदर ये आते हैं ज़बरदस्त तरीके से। इसलिए जिस भी चीज़ को पढ़ो, टॉपिक चाहे कोई सा भी हो, जिस एग्जाम में जिस टॉपिक का नाम आ गया उस टॉपिक को नस नस उस टॉपिक की चेक करनी है, क्योंकि आजकल का पेपर देखो क्या शानदार आता है। क्योंकि फिर आप कुछ कह भी नहीं पाओगे कि आपने तो विशेषण, तो वो कहेंगे बिल्कुल हमने लिखा ना कि विशेषण आएगा, तो विशेषण आएगा तो विशेषण में बनने वाली चीज़ें सारी आएगी। उसमें आप ये नहीं कह सकते कि साहब विशेषण की डेफिनेशन क्यों नहीं पूछी आपने, वो तो इसके अंदर आती, विशेषण के प्रकार पूछ लेते, बस इतना सा पूछ लेते। नहीं, विशेषण की अवस्थाएं भी पूछ सकते हैं, संज्ञा से बनने वाले विशेषण भी पूछा जा सकता है, जो टॉपिक सिविल सर्विसेज के अंदर आता है, सब इंस्पेक्टर में आता है, एलडीसी में आता है, वीडियो में आता है। तो ये चीज़ें अपन को पढ़नी है। तो विशेषण इसलिए मैंने सेपरेट रखा, बिल्कुल यूनिक तरीके से पढ़ेंगे, बहुत शानदार। हेडिंग लगाओ विशेषण की। विशेषण, विशेषण नाम से ही पहले बचपन से अपन पढ़ते आ रहे हैं। विशेषण का मतलब है किसी की विशेषता बताना, किसी की खूबी बताना, किसी की खास बात बताना। ठीक है ना, जैसे सबसे पहले परिभाषा पर आते हैं, क्योंकि छोटे एग्जामों में कभी कभी डेफिनेशन से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। जैसे संज्ञा, नाउन पढ़ लिया अपने, सर्वनाम प्रोनाउन पढ़ लिया अपने, विशेषण पढ़ लिया, है ना। तो जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम, जो अपन दोनों पढ़ चुके, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की, या सर्वनाम दोनों एक, इतना सा मान लो कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं, उन शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे कि संज्ञा, संज्ञा शब्द कौन से होते हैं? जैसे किसी का नाम संज्ञा है, मैंने कहा कृष्ण सुंदर बालक है, यहां पर कृष्ण क्या है? संज्ञा शब्द, चाहे संज्ञा हो चाहे सर्वनाम हो। सर्वनाम कब होता है? जब मैं कह देता कि वह, यह है, तो सर्वनाम शब्द हो जाता है, एक ही बात है। तो यहां पर चाहे संज्ञा हो चाहे सर्वनाम हो, उसकी विशेषता क्या बताई जा रही है? ऐसा भी कहा जा सकता था कि कृष्ण बालक है, लेकिन क्वेश्चन क्या है? कृष्ण सुंदर बालक है, मतलब यहां पर सुंदर जो है वो विशेषता है। सुंदर क्या है? विशेषता है। वेरी गुड, तो सुंदर विशेषता है, बस यही इसकी परिभाषा है कि जहां पर संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाए। सर यहां पर संज्ञा कौन है? यहां पर संज्ञा शब्द है कृष्ण, ठीक है ना, और उसकी विशेषता बताई जा रही है कि वो सुंदर बालक है। फिर इसी में एक नया वर्ड जुड़ गया, विशेष्य। विशेष्य किसे कहते हैं? तो जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जा रही हैं या बताई जाती हैं, ठीक है ना, उन शब्दों को विशेष्य कहते हैं। बताओ इस सेंटेंस के अंदर अपन विशेषता तो बता रहे हैं, लेकिन किसकी बता रहे हैं? कृष्ण की, कि कौन है सुंदर बालक? कृष्ण है। तो बिल्कुल, तो जिन शब्द, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाए वो शब्द विशेष्य होते हैं। तो यहां पर कृष्ण क्या है? वैसे तो कृष्ण संज्ञा शब्द है, लेकिन अगर पूछा जाए तो कृष्ण यहां पर विशेष्य है, ठीक है ना। तो कृष्ण क्या है? कृष्ण यहां पर विशेष्य है, सुंदर उसकी विशेषता है, और वैसे कृष्ण खुद संज्ञा शब्द है ही है। तो ये ध्यान रखना, विशेष्य किसे कहते हैं? जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाए वो
विशेष्य कहलाते हैं। एक होता है प्रविशेषण। क्या होता है? प्रविशेषण। प्रविशेषण क्या होता है कि विशेषण की भी विशेषता बताई जाए। अब अपने यहां पर एक बात की थी कि कृष्ण सुंदर बालक है, ठीक है, सुंदर है, लेकिन अब मैं कह रहा हूं कि कृष्ण बहुत सुंदर है। यहां पर सुंदर क्या है? सुंदर उसकी विशेषता है, यस। और ये कृष्ण यहां पर विशेष्य है कि नहीं है? बिल्कुल विशेष्य है। और बहुत यहां पर प्रविशेषण है, मतलब विशेषण की भी विशेषता बता दी कि सुंदर तो है बट बहुत ज्यादा सुंदर है, मतलब बहुत सुंदर है। तो ध्यान रखें, सुंदर की भी विशेषता बता दी कि सुंदर कोई थोड़ा बहुत नहीं, बहुत सुंदर। तो कृष्ण बहुत सुंदर बालक है। वैभव बहुत लंबा लड़का है। यहां पर लंबा क्या है? वो विशेषता है, वैभव की विशेषता है। तो वैभव यहां पर विशेष्य है। वैभव यहां पर क्या है? वैभव यहां पर विशेष्य है और लंबा वैभव की विशेषता है, और विशेषता की भी विशेषता बताई जा रही है। तो ये यहां पर प्रविशेषण हो गया। ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां से भी डेफिनेटली एक सिंपल प्रश्न बन सकता है। एक सेंटेंस दे दिया जाएगा और उसमें शब्द दे दिए जाएंगे और पूछेंगे कि उनमें कौन सा प्रविशेषण है, कौन सा विशेषण है, इनमें किस शब्द की विशेषता बताई जा रही है, संज्ञा शब्द कौन सा है, सर्वनाम शब्द कौन। सर्वनाम शब्द कैसे होता? जैसे यहां पर वैभव की जगह में इतना सा लिख देता कि वह बहुत लंबा लड़का है, वह बहुत लंबा लड़का है। अगर मैं ये कह देता तो यहां पर वह क्या है? वह आपका क्या बन गया? ये बन गया सर्वनाम शब्द। तो बात वही है, चाहे सर्वनाम हो चाहे संज्ञा हो, उनकी जो विशेषता बताई जाती है वह। तो एक तरीके से वैसे तो सर्वनाम शब्द है और वैसे यही क्या बन जाएगा बाद में जाके? विशेष्य। लंबा क्या है? विशेषण, ठीक है। और इसके अलावा बात करें तो बहुत लंबा, तो ये हो जाएगा प्रविशेषण। बस ये चीजें समझ में अगर आ गई तो एक प्रश्न पक्का है, वो घूमेगा यहां से, सिंपल, वो बाहर जा नहीं सकता। अब लेते हैं अपन विशेषण के प्रकार। तो विशेषण के बेसिकली 4 प्रकार होते हैं। चारों को एक एक पीएचडी करेंगे। नंबर 1 लगाओ, गुणवाचक विशेषण। पहला क्या है? गुणवाचक विशेषण, ठीक है ना। नाम में ही पता चल रहा है गुण है, तो किसी के गुणों को बताना, किसी की खासियत, कोई खास चीज को बताना गुणवाचक विशेषण होता है। कि जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, रंग आदि बताते हैं, बस गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि ये तो बहुत गहरा है, मतलब जैसे कुआं है, सपोज ये बहुत गहरा है, पानी बहुत शीतल है, वो हर चीज़, कोई मोटा व्यक्ति है, फिर कोई चीज़ की वो बहुत मोटे हैं। मतलब ऐसा मान लो कि अपन अगर तरबूज खा रहे तो मान लो कि तरबूज बहुत मोटे हैं, बहुत बड़े हैं। मतलब अपन कुछ भी कह सकते हैं। वह खट्टा है, दही बहुत खट्टा है, छाछ बहुत खट्टी है, कठोर है, सुगंधित है, नया है, ऊतरी है, भीतरी है, प्राचीन, ग्रामीण, युवा, लंबा, गुसेल। ये सब वो वर्ड है जो किसी न किसी सेंटेंस के, किसी न किसी शब्द के पहले लग जाता है, तो उसके गुणों का पता लग जाता है कि वह, ये आदमी ग्रामीण है, ये युवा है, ये व्यक्ति लंबा है, ये गुस्सेल है, ये दही खट्टा है, छाछ खट्टी, मतलब उसकी अपन विशेषता बता रहे हैं। सिंपल है, गुणवाचक होते हैं, आराम से पता चल जाएगा। लेकिन जो मैंने एक चीज बताई है आपको, ये है वो गुणवाचक, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया ना कि मैं विशेषण की 3 अवस्थाएं बताऊंगा, वो गुणवाचक विशेषण की 3 अवस्था होती है, ठीक है ना भाई। गुण तो किसी के आप बता रहे हो, किसी की विशेषता या खास बात तो आप बता रहे हो, लेकिन उसमें भी 3 तरह की होती है। और इसको समझने से बेस्ट तरीका है कि ये थोड़े से इंग्लिश की तरफ चले जाओ। इंग्लिश में डिग्री पढ़ते हैं अपन, तो इंग्लिश में 3 तरह की डिग्री होती है, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री वाली जो अपन पढ़ते हैं ना, बिल्कुल। तो ये डिग्री हो गई एक, इसमें 3 अवस्था होती है। एक मूलावस्था, जो प्रेजेंट में कोई भी एक शब्द जो मूल शब्द होता है वो, एक उत्तरावस्था, और एक सबसे बेस्ट उत्तम अवस्था। तो ध्यान रखें, गुणवाचक विशेषण की अगर अपन को तुलना करनी है कि भाई हाँ आप किसी की खासियत बता रहे तो कितनी, जैसे अपन ने कहा कि ये लड़का है, ये उसकी मूल अवस्था है, ठीक है। लेकिन मैं कहूँ कि उत्तरावस्था में कह दूँ कि ये लड़का जो है वो दूसरा लड़का, किसी का नाम लेता हूँ, राम लेता हूँ कि ये यहाँ बोल दो कि ये राम है,
ठीक है, या फिर राम सुंदर लड़का है। मैं कहता हूँ राम सुंदर लड़का है, यहां कहूंगा कि राम कृष्ण से सुंदर है, यहां कहूंगा राम सबसे सुंदर है। मतलब 3 बातें समझना। यहां सिंपल सेंटेंस है कि राम सुंदर लड़का है, श्याम सुंदर लड़का है, राम होशियार है, राम होशियार छात्र है। मान लो राम कृष्ण से होशियार छात्र है और यहां पर राम सबसे होशियार है। तो 3 है ये दी बेस्ट है, ये बीच की ये है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, गुणवाचक विशेषण में अपन किसी के गुणों की विशेषता जब बताते हैं तो 3 तरह से बताते हैं। एक उसकी मूल अवस्था ओरिजिनल, दूसरा उसकी उत्तरावस्था, तीसरी उसकी उत्तमावस्था। हालांकि तीनों की परिभाषा मैंने आपके लिए लिख दी है विथ एग्जाम्पल, क्योंकि अपन सिविल सर्विसेज तक की पढ़ाई कर रहे हैं, कोई छोटी मोटी पढ़ाई नहीं कर रहे, ठीक है। तो एक बार पढ़ेंगे, जो भी पढ़ेंगे झंडे गाड़ देंगे, ये तय है। पहली मूलावस्था। मूलावस्था में क्या है, इस अवस्था में किसी के बीच में कंपैरिजन नहीं होता है, ठीक है, बिल्कुल ये पॉजिटिव डिग्री है, तुलना नहीं होती है। इसके अंतर्गत विशेषण का मूल रूप आता है, जो भी मूल रूप है, जैसे मैंने कह दिया कि श्याम सुंदर है, सिंपल सेंटेंस, मूल रूप है कि श्याम सुंदर है। इसमें किसी तरह का कंपैरिजन है क्या, श्याम की तुलना किसी से हो रही है ना, नथिंग, नहीं हो रही। उत्तरावस्था, जब 2 व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में अधिकता या फिर न्यूनता की तुलना की जाए, या ऐसा मान लो कि 2 के बीच में जब तुलना की जाए, वहां पर उत्तरावस्था। जैसे श्याम राम से सुंदर है, यहां पर सिंपल सेंटेंस था कि श्याम सुंदर है, किसी से कंपैरिजन तुलना नहीं है। यहां पर है कि श्याम जो है वो राम से सुंदर है, मतलब 2 के बीच में तुलना है, तो उत्तरावस्था। उत्तमावस्था, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तु में से किसी एक को आपको बेस्ट बताना है, श्रेष्ठ बताना है, वहां पर उत्तमावस्था होती है कि श्याम सबसे सुंदर है, ठीक है। बस यही मैं बताना चाह रहा था। इसकी ट्रिक एक ही, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, अभी मैं एक एग्जाम में क्वेश्चन भी लूंगा, चिंता नहीं करें। इसमें जितने भी सेंटेंस आएंगे उनके लास्ट में तर लगा रहेगा, सुंदर मतलब आगे बता दूंगा, और इसके लास्ट में तम लगा रहेगा, ठीक है ना। ये तो मैंने एग्जाम्पल लिया है, बाकी पहचान एक ही है, शब्दों के पीछे तर रहेगा या फिर तम रहेगा। जैसे मैं कहूँ निम्न, निम्नतर, निम्नतम, अधिक, अधिकतर, अधिकतम, समझ में आ गई ना। अभी एग्जाम्पल ले लेता हूँ, ये आपको ट्रिक है, ये छोटी सी ट्रिक अप्लाई कर लेना। ये शब्द देखो, ये मूलावस्था है, ये इसकी उत्तरावस्था है, और ये इसकी उत्तमावस्था है। जैसे निम्न, निम्न मूल शब्द है, उस किसी भी शब्द की ये ओरिजिनल है, मूल अवस्था है। निम्न का उत्तरावस्था बन गई निम्नतर, निम्नतम, ठीक है। वैसे लघु, लघुतर, लघुतम, ठीक है। कठोरतर, कठोरतम, ठीक है। निकटतर, निकटतम, ओके। विशाल की विशालतर, विशालतम। गुरुतर, गुरुतम, जबकि मूल शब्द क्या है, गुरु। अधिक, अधिकतर, अधिकतम, ठीक है ना। तो गुरु, गुरुतर, गुरुतम, अधिक, अधिकतर, अधिकतम, विशाल, विशालतर, विशालतम, निकट, निकटतर, निकटतम, कठोर, कठोरतर, कठोरतम, लघु, लघुतर, लघुतम, निम्न, निम्नतर, निम्नतम। ऐसे ढेरों एग्जाम्पल है, कितने भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने आपको कुछ खास बातें बता दी। एक एग्जाम्पल लिया है मैंने जो आपके एग्जाम में हूबहू आया हुआ है वीडियो जैसे पेपर में, कि इनमें से किस वाक्य में विशेषण की उत्तमावस्था का प्रयोग हुआ है। अब ऐसे प्रश्न आते हैं, किसके अंदर इसमें उत्तरावस्था होगा, किसमें उत्तमा, किसमें मूलावस्था, बस ऐसे सेंटेंस आते हैं। जैसे कि उसने सुंदर चित्र बनाया, सिंपल सेंटेंस है, कहीं पर भी कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा। ये मूलावस्था का एग्जाम्पल ले सकते हैं अपन। वह अच्छी अच्छी कहानियां सुनाता है, ये भी सिंपल सेंटेंस है, कोई कंपैरिजन नहीं है। वह मुझसे बड़ा है, यहां पर जरूर कंपैरिजन है, यहां पर उसकी उत्तरावस्था है, ये उत्तरावस्था है, ठीक है ना। ये उत्तरावस्था जरूर यहां पर आई है, क्योंकि यहां पर वह मुझसे बड़ा है, मतलब 2 के बीच में तुलना हो रही है। लेकिन हमारी कक्षा में वह सबसे होशियार है, ये भाई उत्तमावस्था हो गई, ठीक है ना। बिल्कुल, तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन डाउट नहीं छोड़ूंगा, चिंता नहीं करें। जिस दिन लाइव टेस्ट लेंगे नस नस चेक कर देंगे। अभी तो मैं 1-2 एग्जाम्पल लेंगे क्योंकि सेशन ज़्यादा बड़ा ना हो और गागर में सागर वाली चीज़ें समझ आए। बाकी जिस दिन लाइव टेस्ट हो गया उसमें तो फिर फुल PhD यहाँ हो जाएगी। लाइव टेस्ट चाहे कंप्यूटर का हो, चाहे हिंदी का हो, चाहे इंग्लिश का हो, चाहे राजस्थान GK का हो, MV क्लासेज के ऊपर या MV क्लासेज 2.0 पर या MV ऑनलाइन स्कूल पर, कहीं पर भी अपने जो 3-4 चैनल है, जो भी अपने जो लाइव टेस्ट होते हैं उनकी आपको पता नहीं है कि उसमें कितनी मेहनत है।
सारी की सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा, मैं बुक्स का भी दिखाऊंगा, रंग ही पड़ी है, मैंने लाइनें गोद गोद के निकालता हूँ। एग्जाम में प्रश्न कैसे आते हैं उनको देखते हुए, खूब सारे प्रश्न आए हुए होते हैं, खूब सारे प्रश्न मन से बनाते हैं, उन जैसे और क्या बन सकता है, इसलिए लाइव टेस्ट को मिस नहीं करना है। लाइव टेस्ट आपने खुद ने देखा होगा, चाहे बीएससी एग्जाम दिया होगा, चाहे किसी का भी एग्जाम दिया होगा, उनमें सबसे ज़्यादा प्रश्न आपने लाइव टेस्ट से आते हैं हूबहू। ठीक है, तो ध्यान रखें, अभी एलडीसी के एग्जाम हुआ था, राजस्थान जीके वाले बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे, तो ये चीज़ें पढ़नी है। आगे देखो, अब ये नंबर 2 जो विशेषण है वो है संख्यावाचक विशेषण। इसमें संख्या होती है, संख्या 2 तरह की हो सकती है भाई। पहला अपने गुणवाचक पढ़ लिया, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, 4 प्रकार पढ़ेंगे ना, तो 2 नंबर लगाओ। संख्यावाचक विशेषण, संख्या 2 तरह की हो सकती है, या तो निश्चित संख्या या अनिश्चित संख्या। निश्चित का मतलब है फिक्स, निश्चित का मतलब क्या है, फिक्स, ये नॉट फिक्स। अनिश्चित है, नॉट फिक्स, कोई पता भी नहीं चल रहा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ठीक है, ये फिक्स है, नॉट फिक्स है। जैसे कि मैं कह दूं कि 1 2 या 3 या 4 या 5 काउंटिंग, तो फिक्स है। मैं जब कह रहा हूं कि 3 आदमी थे या 3 किलो चीनी, 3 काउंटिंग बोल रहा हूं ना भाई, एक तो फिक्स है। पहला, हाँ नहीं पहला वाला कर लो, दूसरा तीसरा, मतलब एग्जैक्ट बोल रहा हूं मैं यहाँ पर। या फिर मैं कह रहा हूं नहीं ये उसका फिक्स दुगुना है, ये उसका तिगुना है यार, नहीं ये चौगुना है, ये 5 गुना है, 6 गुना, मतलब ये वर्ड। या फिर मैं कह दूं कि दोनों ही आ जाओ, तीनों ही आ जाओ, चारों आ जाओ, फिक्स में बोल दिया भाई, दोनों तीनों चारों। तो ये शब्द मैंने कुछ एक आपको एग्जाम्पल दिए हैं कि ये वर्ड जब भी दिख जाए तो वो निश्चित संख्यावाचक को इंडिकेट करते हैं। ये समझ, जैसे कि वर्ष में 12 महीने होते हैं तो फिक्स है 12 मंथ्स होते हैं। ठीक है, माता जी ने 1 दर्जन केले खरीदे, 1 दर्जन का मतलब 12 होता है, तो फिक्स है ना, जिसमें फिक्स वैल्यू दे रखी है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, अब अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में क्या है, अनिश्चित है, नॉट फिक्स है। कुछ लड़के मैदान में खेल रहे हैं, कुछ का मतलब क्या, 10 खेल रहे हैं, 5 नॉट फिक्स। प्लेट में थोड़े से ही केले, पता नहीं कितने केले, थोड़े से, यहाँ तो था कि 1 दर्जन 1 डजन, बट यहाँ पर नॉट फिक्स। मुझे 1000 2000 रुपए दे दो, अब 1000 देने हैं 2000 देने हैं, बता तो सही, कुछ भी फिक्स नहीं है। कल सभा में लगभग 5-6 हजार व्यक्ति है, तो भाई 5000 लगभग वर्ड यूज कर लिया, तो इट मीन्स ये हुआ कि फिक्स नहीं है, 5000 थे या 4.5 थे या 49 थे, 48 47 कितने थे, आसपास में थे, 5000 लगभग थे। तो ये सब एग्जाम्पल जो है ये टॉप लेवल के वर्ड यूज किए मैंने, जो किए हैं। अभी ध्यान रखना, निश्चित अनिश्चित तो आपको पता लग जाएगा, लेकिन मैं जो एग्जाम्पल देता हूं उनमें बड़ी खूबी होती है, वो भी सिलेक्टेड एग्जामों में आए हुए होते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। संख्यावाचक विशेषण भी अपना कंप्लीट। अब बात करते हैं परिमाणवाचक विशेषण की। परिमाण और संख्यावाचक में क्या होता है कि इसमें नाप तोल मेजरमेंट वाले वर्ड होते हैं परिमाण में, हालांकि है तो ये भी निश्चित और अनिश्चित, तो बात वही है, निश्चित अनिश्चित। निश्चित परिमाण का मतलब है कि इसमें पहली बात तो ये है कि नापतोल, ठीक है, नापतोल होगा, जबकि उसमें संख्यावाचक में क्या होगा, उसमें मेजरमेंट नहीं होगा, उसमें संख्या रहेगी। इसमें जैसे कि अपन गेहूं को तोलते हैं तो 4 क्विंटल, तो परिमाण और संख्या में ध्यान रखना, थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होना है, इसमें मेजरमेंट वाले आ जाते हैं। तो परिमाणवाचक में विशेषण भी 2 प्रकार का होता है, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। जैसे कि मैंने 4 क्विंटल गेहूं खरीदे, अब ये नापतोल वाली बातें हो रही है, तो 4 क्विंटल फिक्स है कि मैंने 4 क्विंटल ही खरीदे। 4 लीटर दूध लेकर आओ, राम के पास 20 एकड़ जमीन है, नापतोल मेजरमेंट, ठीक है ना। नापतोल का मतलब नापना होता है, मेजरमेंट करना होता है, जमीन को नापा जा सकता है, दूध को तोला जा सकता है, गेहूं को तोला जा सकता है, ठीक है, ओके। अब अनिश्चित में थोड़ा पानी देना, जरा सा नींबू दे दो, जग का सारा पानी गिर गया, मतलब जिसमें आपको नापतोल वाली वैल्यू रहेगी, बट यहां पर नॉट फिक्स है, यहां पर फिक्स है, ठीक है। वेरी इजी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और लास्ट नंबर 4 बचाता है भाई, वो काफी इंपॉर्टेंट है, सार्वनामिक, या जिसको अपन सांकेतिक भी बोलते हैं। सार्वनामिक विशेषण बोल दो चाहे सांकेतिक विशेषण बोल दो, बात एक ही है। डेफिनेशन पर अपन जोर देखें एक बार, तो जो सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आने की बजाय संज्ञा के पहले लगकर उसकी विशेषता बताते हैं। ध्यान रखें, सार्वनामिक या संकेतवाचक क्या है कि जो सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आने की बजाय संज्ञा के पहले आकर विशेषता बता दे,
या वो सार्वनामिक होते हैं। जैसे कि ये सड़क आगरा जाती है, ठीक है, यह, वैसे अपन कह सकते थे कि सड़क आगरा जाती है, पर सड़क है संज्ञा, लेकिन यह आ गया ये, तो ध्यान रखें जो सर्वनाम है, ये सर्वनाम के आगे कोमा लगा लो, अब अच्छा बैठेगा। जो सर्वनाम कोमा संज्ञा के पहले, संज्ञा के स्थान पर आने की बजाय यहां पर देखो संज्ञा, यहां पर सड़क है, सड़क से ही पहले आ गई ये, तो यह जो यहां पर है वो सार्वनामिक या सांकेतिक विशेषण है। सड़क आगरा जाती है, सड़क संज्ञा है, लेकिन संज्ञा से ही पहले आ गया यह वह, ये सब विशेषण होते हैं। मैंने कल बताया था आपको, सॉरी सर्वनाम होते हैं 11 सर्वनाम, तो बिल्कुल यह सड़क आगरा जाती है। इस स्थान पर रहना, तो ये इस यहां पर क्या है, इस जो है वो सार्वनामिक संकेतवाचक है कि इस स्थान पर रहना उचित नहीं है, हमारे लिए सही नहीं है। व्यक्ति को बुलाई नहीं, उस व्यक्ति को बुलाई, तो उस यहां पर क्या है, सार्वनामिक या संकेतवाचक है। प्रश्न कैसा आता है, ऐसा एक सेंटेंस दे देगा और पूछेगा कि पहला प्रश्न तो ये बनता है कि जैसे यह सड़क आगरा जाती है, इसमें सार्वनामिक या सांकेतिक विशेषण शब्द कौन सा है, यह है, ठीक है। फिर एक प्रश्न आता है डेफिनेशन को लेके, क्योंकि इसकी डेफिनेशन बड़ी मजेदार है। इसकी डेफिनेशन लेके बहुत सारे एग्जाम में प्रश्न आ चुका है, क्या कि जो सर्वनाम, अब इसको उल्टा सीधा बोलता है, जो संज्ञा सर्वनाम के स्थान, नहीं उल्टा नहीं बोलना है, जो सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर, तो ध्यान रखना हल्के में मत ले लेना, जितनी ज्यादा इजी चीजें होती है वहीं हमसे सिली मिस्टेक होती है, इसको जरूर ध्यान कर लेना। और एग्जामिनर आजकल बड़ा विवेक से काम ले रहे हैं, जितने भी एग्जाम हो रहे हैं आजकल उसमें सिली मिस्टेक वाले प्रश्न बहुत ज्यादा है, जबकि घर आके देखते हैं माथा पकड़ लेते हैं कि यार ये मैं कैसे गलत कर सकता हूं, क्योंकि इजी था इसलिए गलत हुआ। तो जो सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आने की बजाय संज्ञा के पहले लगकर उसकी विशेषता बता दे या उसकी खासियत बता दे, वो सार्वनामिक या सांकेतिक होते हैं। तो चारों के चारों विशेषण कंप्लीट है, लेकिन एक बहुत मजेदार एलडीसी के एग्जाम में जो सेपरेट प्रश्न आता है वो वाली बात, और जो सिविल सर्विसेज के अंदर भी आते हैं, ये वाली बात मैं बताना नहीं भूल सकता। तो ये आपको देखना है, सिविल सर्विसेज वाली और एलडीसी वाली। इसमें क्या है भाई, इसमें है कि संज्ञा शब्दों से विशेषण की रचना, ये ध्यान रखना। संज्ञा शब्द कौन से हैं, जैसे कि अंक। अच्छा, संज्ञा शब्द की पहचान क्या है, बड़ी मजेदार है। शब्द के लास्ट में आपको ना लगाना है। क्या लगाना है, ना, ठीक है ना भाई। शब्द के लास्ट में क्या लगाना है, ना। अगर शब्द के लास्ट में ना लग रहा है तब वो संज्ञा नहीं, वो क्रिया है। और अगर ना नहीं लग रहा इट मीन्स वो संज्ञा शब्द है। जैसे अंक है, मैं आपको पहचान भी बता रहा हूं कौन से संज्ञा शब्द होते हैं, कौन से क्रिया शब्द होते हैं। हालांकि क्रिया पढ़ेंगे तुफा नहीं, बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे तो सब कुछ कवर हो जाएगा। मैंने कहा अंक, अंक के आगे ना लगाओ, अंक ना नहीं बैठ रहा। अर्थ ना, इतिहास ना, उपेक्षा ना, गुण ना, घर ना, चर्चा ना। मतलब किसी में भी ना वर्ड का यूज सही प्रॉपर तरीके से लगा रहे हैं अगर, लेकिन नहीं बैठ रहा, ठीक है। तो ये सब के सब संज्ञा शब्द है। अब अंक का होता है विशेषण अंकित, अर्थ का होता है आर्थिक, इतिहास का होता है ऐतिहासिक, उपेक्षा का उपेक्षित, गुण का गुणवान, घर का घरेलू, चर्चा का चर्चित। वैसे तो ये दुनिया भर के कितने भी हो सकते हैं, हालांकि थोड़े से मैंने और लिए हैं। लाइव टेस्ट में एक एक की नस शेयर करवा दूंगा। खूब सारे लाइव टेस्ट लेने वाला हूं, बस 2-3 टॉपिक और कंप्लीट हो जाए, फिर वो लर्न करने वाले टॉपिक तो वन शॉट डाल दूंगा। मतलब 5-7 दिन बाद में रगड़म पट्टी शुरू है और पूरी रगड़ाई कर देंगे इस पूरी हिंदी की, सारे के सारे फुल कोर्स के लाइव टेस्ट लेने वाला हूं। कम से कम 30 लूंगा तो सब कवर हो जाएगा। इसमें क्या है, काम से काम में, चाय से चाय। अब काम के आगे ना लग सकता है, काम ना, थोड़ा सा यहां पर कभी कभी कुछ एक्सेप्शन टाइप होता है जिसमें अपन को सोचना पड़ता है। वैसे काम अपने आप में शब्द है, तो काम का काम में, चाय से चाय वाला। खाना पहले से ना लगा हुआ तो अब खाना ना लगाओ, देखे ना, पहले से ना लगा हुआ नहीं काउंट होगा। खाना का होता है खाऊ। बहुत बार पूछा गया है कि निम्न में से खाना संज्ञा शब्द का विशेषण बनेगा खाऊ, ठीक है। स्वे का स्वकीय, ख्याति का ख्यात,
भूख का भूखा, शिव का शेव और हंसी का हंसोड़ा। अब कभी कभी पूछता है हंसना, तो हंसना नहीं है, यहाँ पर हंसी वर्ड है, हंसीना कुछ नहीं होता, हंसीना हंसीना होता है बट हंसीना कुछ नहीं होता, ये हंसी चंद्र बिंदु है, इसके आगे ना नहीं लगेगा। हंसी का हंसोड़ा होता है, हंसोड़ नहीं होता। रिपीट प्रश्न है ये, वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ प्रश्न लिए मैंने, आपके मन में रहे कि प्रश्न आते कैसे हैं एलडीसी वगैरह जैसे एग्जाम में, सिविल सर्विसेज के एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन कि संज्ञा से निर्मित विशेषण है कटु, प्रसन्न, सुंदर और सुखी। अब एक बार समझना आप, यहां पर मैं अगर देखूं संज्ञा से जो बना शब्द है, देखो सुख से बना है सुखी, सुंदर, सुंदर तो खुद अपने आप में एक विशेषण है, प्रसन्न की प्रसन्न व्यक्ति है, बड़ा खुश मिजाज है, यह भी अपने आप में क्या है, विशेषण है। कटु आलोचना, किसी की कटु करना, आलोचना करना, ये तो तीनों खुद अपने आप में विशेषण है, तो ये संज्ञा तो हो ही नहीं सकती, तो क्वेश्चन ही गलत हो गया। वो पूछ रहा है कि संज्ञा से कौन से बने, संज्ञा से कहां बने, तो खुद विशेषण है, खुद विशेषण शब्द है, ठीक है ना, ये खुद है ही विशेषण, संज्ञा से कहां से बनेंगे कि प्रसन्न से कोई संज्ञा शब्द निकलता ही नहीं है, सुंदर से कोई निकलता है, सुंदर खुद अपने आप में एक वर्ड है, ठीक है। लेकिन सुखी बना है सुख का, सुख से बना है सुखी, और सुख क्या है, संज्ञा है, सुख, सुख शब्द है, हालांकि भाववाचक संज्ञा बोल सकते हो बट वो संज्ञा है, और सुख से बना है सुखी, तो बिल्कुल सही है, डी इज करेक्ट आंसर, जो संज्ञा से निर्मित विशेषण है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अगला, संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है। अब जैसे देखो इमारती की लकड़ी इमारती है, विशेषता बताई जा रही है, बड़ा पैसे वाला आदमी है, धनी है, विशेषता बताई जा रही है, व्यक्ति बुद्धिमान है, विशेषता बताई जा रही है। ये सब के सब जो शब्द है, जो जैसे इमारत से बना इमारती, धन से बना धनी, बुद्धिमान बुद्धि से बुद्धिमान, लेकिन ये जो वर्ड है ये गलत हो गया, ये हंसी से हंसोड़ा होना चाहिए था, हंसोड़ नहीं। तो हालांकि ये तीनों तो है बट ये नहीं है, हालांकि ये भी हो सकता था लेकिन हंसोड़ा है, हंसोड़ नहीं है। और ये 99% बच्चों गलत हुआ था, ये क्वेश्चन एलडीसी एग्जाम में आया था, लेकिन 1% स्टूडेंट ने सही जवाब दिया कि उन्होंने गलती नहीं की, दिमाग में आ गई नहीं यार हंसोड़ा तो नहीं है, हंसोड़ है, बाकी सबको सोच के किया उन्होंने, तो पता चल गया बुद्धि से बुद्धिमान, धन से धनी, इमारत से इमारती, लेकिन हंसोड़ तो हंसोड़ नहीं होता, हंसोड़ा होता है, ये गलती है। मैं जानबूझ के इस टेबल से भी प्रश्न लिए, लेकिन जानबूझ के थोड़े मुश्किल भी लिए, ताकि गागर में सागर तभी तो भरा जाएगा। संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है, जैसे ग्रामीण, बाहरी, भारतीय, दैनिक। अब आराम सोच समझ के बताओ संज्ञा से निर्मित कौन सा नहीं है। जैसे ग्रामीण है, ग्रामीण, बाहरी कि ये बाहरी है, भारतीय, ठीक है, और ये दैनिक। अब बताओ कौन सा संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है, इसको अगर आप सोच के देखें तो देखो कौन सा नहीं है कि ग्रामीण है, ठीक है, भारतीय है, दैनिक है, बट जो ये बाहरी है ना, ये शब्द संज्ञा से निर्मित नहीं है, क्योंकि बाहरी है अव्यय। हालांकि मुझे नहीं लेना चाहिए था क्योंकि मैंने अभी आपको अव्यय पढ़ा ही नहीं है, लेकिन पढ़ा दूंगा, चिंता न करें। कल क्रिया और अव्यय दोनों कल टॉपिक मिल जाएंगे आपको। अव्यय शब्द कौन सा होता है, नीचे, ऊपर, बाहर, अंदर, ये शब्द अव्यय शब्द होते हैं। तो ये तो अव्यय से बना हुआ शब्द है, बाकी सभी संज्ञा से बने हुए शब्द हैं, क्योंकि इनके किसी भी आगे ना नहीं लग रहा। ये ध्यान रखना, थोड़ा लेवल ज्यादा ले लिया, लेकिन जिस दिन अव्यय पढ़ लोगे तो ये भी समझ में आ जाएगा। इसलिए पहले हिंदी के सारे टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद लाइव टेस्ट रिस्टार्ट करूंगा, तब मजा आएगा, वरना क्या है कि दिक्कतें पैदा होती है। तो ये था भाई विशेषण का टॉपिक, कैसा लगा जरूर कमेंट कर देना। मेरे हिसाब से किसी तरह का डाउट रह ही नहीं सकता, अगर फिर भी कोई डाउट रहा हो तो आप कमेंट करना, जबरदस्त तरीके से आपको उसका आंसर मिल जाएगा। विशेषण की नस नस चेक है, विशेषण छोटा सा टॉपिक बट उसको मजेदार बना दिया है। अब जब लाइव टेस्ट लेंगे तो आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। हमेशा एक ही बात मेरी सुना करो, पहले मेरे को सुनना है, दूसरी बार सुनते हुए नोट्स बनाना है, और तीसरी बार फिर लाइव टेस्ट देना है। उसके बाद डाउट नहीं रह सकता, ये मेरी गारंटी है। फिर भी कोई डाउट रहेगा तो कमेंट कर देना, कमेंट में आपका जवाब मिल जाएगा, या फिर नेक्स्ट पार्ट में उसका जवाब मिल जाएगा, ठीक है, ओके।